आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी में सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु अन्न जल त्याग कर बैठे धरने पर। माघ मेले में हुए सन्यासियों के अपमान पर देश भर में उबाल। संतों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के शंकराचार्य ने पेश किए सबूत। योगी सरकार पर शंकराचार्य ने लगाए गंभीर आरोप। साहब कहानी विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। साहब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसे सत्ता का अहंकार कहें या प्रशासन की संवेदनशीलता, लेकिन सनातन धर्म के सर्वोच्च प्रतीकों में से एक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीते कल से खुले आसमान के नीचे 35 घंटे से धरने पर बैठने को मजबूर हैं। साहब यह केवल एक साधु की बात नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा की मर्यादा का अपमान है। मुख्यमंत्री जी, असहमति का अधिकार सबको है, अपमान का नहीं। हाड़ कपा देने वाली इस भीषण ठंड में पिछले 35 घंटों से शंकराचार्य ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। साहब हिंदुत्व के तथाकथित रक्षकों के दौर में हिंदुत्व के ही सबसे बड़े ध्वजवाहक का ऐसा तर्पण वाकई विचलित कर देने वाला है। यह दृश्य अभूतपूर्व भी है, दर्दनाक भी, जहां एक छोटे से बटुक को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीट कर मारा है। साहब किताबों में पढ़ा था, मुगल आक्रांताओं ने 16वीं सदी में जब भारत पर हमला किया था तब उन्होंने हिंदुओं की शिक्षा गुरुकुल उखाड़ दिए थे, जनेऊ तोड़ दिए थे। पुजारियों और साधु संतों को मुगल सैनिक घसीट कर बेरहमी से मारते थे। मुगल सैनिक शिखा पकड़कर हिंदुओं को घसीटते थे और लात घूंसे से पीटते थे। लेकिन अब यही दृश्य हिंदू हृदय सम्राट सरकार के राम राज्य में देखने को मिल रहा है। साहब ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खासम खास सतुआ बाबा बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, इसमें प्रशासन को कोई असुविधा नहीं हुई, साथ में सिक्योरिटी भी चल रही है, पुलिस सीटी बजाकर रास्ते खाली करा रही है, एक किनारे डरे सहमे थमे हुए लोग खड़े हुए हैं। साहब सतुआ बाबा माघ मेले में डिफेंडर, पोर्स, मर्सिडीज से घूम सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य बग्गी से स्नान करने नहीं जा सकते हैं। जय हो राम राज्य की। साहब इस राम राज्य के अमृत काल में मेला प्रशासन को सारी असुविधा एक शंकराचार्य की पालकी से हुई है, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ की भगदड़ का जिम्मेदार बताते हुए योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी शासन करने के लिए दी है या पर्सनल खुन्नस का बदला लेने के लिए? योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे भयावह तस्वीर है। रात भर कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे शंकराचार्य शिविर के बाहर बैठे रहे, अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। साहब कल पुलिस ने सनातन की सबसे बड़ी निशानी उनका छत्रप भी तोड़ दिया। उनके शिष्य और साधुओं को बुरी तरह पीटा गया, शिखा पकड़कर खींचा गया। इंटरनेट पर तमाम वीडियो वायरल हैं, जो ना तो एआई है और ना ही फेक। साहब एक हमारे गांव में कहावत कही जाती है, बुझता दिया फड़फड़ाता बहुत है। आकंठ भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद के गले तक घिर चुकी इस सरकार ने सत्ता के मद में हिंदुत्व तक को नहीं छोड़ा है। प्रयागराज की हृदय स्थली से सनातन के अपमान की जो तस्वीर सामने आई है वह हृदय विदारक है। और मुख्यमंत्री जी, आपका यही अहंकार तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। यकीन ना हो तो अपने सलाहकारों को इतिहास के पन्ने पलटने को कहो। मुख्यमंत्री जी, सत्ता आई है तो जाएगी भी, यह तय है, क्योंकि स्थायी कुछ भी नहीं है। मगर वो जब जाएगी, अतीत के कर्म अपनी विराट शाखाओं में फल देने के लिए प्रकट होंगे और आपके इस कालखंड के साथ इतिहासकार एक उचित न्याय करेंगे। साहब इस सन्यासी की मांग क्या थी? मौजूदा स्थान से मात्र 30 मीटर आगे पालकी पर बैठकर जाकर मौनी अमावस्या जैसी पावन पर्व पर पुण्य की डुबकी लगानी थी। साहब रात के अंधेरे में आंखें खोलिए और मध्यकालीन युग के किसी विदेशी आक्रांता का चेहरा याद कीजिए और पूरी ताकत लगाकर चीखिए, बटेंगे तो कटेंगे। साहब शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मचारियों को जीवन में पहली बार अधिकारियों को उन्हें मारते देखा है। उन्होंने आगे कहा है कि जब तक प्रशासन आकर माफी नहीं मांगता है तब तक हम अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर ही रहेंगे। साहब इतिहास उठाकर देख लीजिए, शंकराचार्य जब भी स्नान करने गए हैं पालकी में ही गए हैं। साहब शंकराचार्य ने पिछले कल से ना तो कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। जिस स्थान पर पुलिस उनको छोड़ के गई है उसी स्थान पर वो खुले आसमान के नीचे अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठे हैं। साहब विडंबना तो इस बात की है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने भी नहीं गया है। शंकराचार्य ने साधु संतों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद अपने शिष्य के वस्त्र पर लगे खून को भी दिखाया है। साहब जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक संगम के इतिहास में ना अंग्रेजों ने और ना ही मुगलों ने शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोका है।
लेकिन इस तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट सरकार के रामराज में इस घोषित अमृत काल में पाप भी हो रहा है। एक संत बिना गंगा स्नान की वापस लौट गया है। ऐसा लगता है जैसे सब धर्म स्थलों पर आक्रांताओं का कब्जा हो गया हो। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य के साथ हुए इस बवाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेड्स लगाए हुए थे। इसी दौरान शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। समर्थकों ने बैरिकेड तोड़कर आगे निकलना शुरू कर दिया और इस घटना के विरोध में हरिद्वार से लेके पूरे देश के साधु संतों में नाराजगी देखी जा सकती है। बाकी आप कैसे देखते हैं इस हिंदू हृदय सम्राट सरकार की साधु संतों पर की गई पुलिसिया कार्रवाई को? दीजिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अहंकार में डूबी सरकार द्वारा किया गया साधुओं का अपमान जनता तक पहुंचे। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट